हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वकार शाह और आप देख रहे हैं दी फाइनल से। आज हम बात करेंगे टॉप 5 थ्रिलिंग हिंदी डब्ड सीरीज़ की। और ये वो वेब सीरीज़ है जिनके बारे में आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें से कोई एक सीरीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो डेफिनेटली एक या दो सीरीज़ ऐसी ज़रूर होंगी जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नंबर 5 पर जो हमारी पहली सीरीज़ आती है उस सीरीज़ का नाम है ओज़ार्क। ये सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स की तरफ से दी गई थी, जिसके टोटल 4 सीज़न आ चुके हैं और ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी IMDb पे रेटिंग जो है वो 8.5 की है और ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी और हिंदी भी इसकी अच्छी खासी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस सीरीज़ में ये होता है कि एक फैमिली मैन है, जो फैमिली मैन अपनी एक कंपनी में, अपनी फर्म में पैसे संभालने का काम करता है, लेकिन किसी तरह से वो अंडरवर्ल्ड के साथ ज्वाइन करता है और अंडरवर्ल्ड उसे पैसे देता है। उन्हें कहता है कि हमारे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करके दो। तो अगर नहीं करके देता तो उसकी फैमिली जो है वो स्टेक पे लगी होती है, जिसकी वजह से वो इन सारे कामों में दोबारा से पढ़ना शुरू करता है। और यही इसकी खासियत है कि फिर वो किस तरह से अपने शहर को छोड़ता है और जाके एक ऐसी जगह पे काम करता है जिस जगह का नाम होता है ओज़ार्क। और इस सीरीज़ का नाम भी उसी जगह के नाम पे रखा गया है। उस ओज़ार्क नाम की जगह पे जाके किस तरह से अपना कैसीनो का सेटअप करता है या बिज़नेस सेटअप करता है उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने के लिए, ताकि वो चीज़ आपको फील भी ना हो और किसी की नज़र में भी ना आए। हम चलते हैं अपनी नंबर 4 की सीरीज़ की तरफ। नंबर 4 पे जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम है ला ब्रिया। ला ब्रिया एक ऐसी सीरीज़ है जिसकी IMDb पे रेटिंग बेसिकली 5.8 की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीरीज़ के साथ जो है बहुत अंडररेटेड इसकी रेटिंग रखी गई है, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को देखकर ख़त्म किया है। इसके टोटल 3 सीज़न है, लेकिन इसका सिर्फ अभी तक पहला सीज़न जो है वो हिंदी में अवेलेबल किया गया है, लेकिन वो बहुत अच्छा है क्योंकि इस सीरीज़ का जो प्लॉट है ना, वो स्टार्टिंग से ही आपको अपने साथ हुक कर लेता है। वो इस तरह का है कि जैसे आप एक जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे एक फैमिली के गिर्द घूमता है, जहाँ पे एक सिंक होल बनता है और वो एक सिंक होल के ज़रिए किसी और जगह पर चले जाते हैं जो कि उनकी दुनिया से टोटली डिफरेंट दुनिया है। और उस दुनिया में किस तरह के वहाँ पे जानवर हैं या किस तरह के वहाँ पे आप एलियंस कह लें, जो भी आप उसको कह लें, वो आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। और वो उस चीज़ में किस तरह से एक सर्वाइवल सीरीज़ के तौर पे एक थ्रिलिंग, हर एपिसोड में क्या क्या थ्रिल आता है और किस किस तरह से वो उसको मैनेज करती है फैमिली। और वो लोग वहाँ पे रहते हैं बग़ैर घर के, कहाँ पे सोते हैं, खाना पीना किस तरह से करते हैं, और जो बाकी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होते हैं। इसके बाकी के 2 सीज़न लाजमी हैं। इसके फर्स्ट सीज़न में जो है वो 10 एपिसोड्स हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये NBC की तरफ से सीरीज़ आई थी और इसका पहला सीज़न हिंदी में अवेलेबल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा देखने का। हम चलते हैं अपनी थर्ड सीरीज़ की तरफ जो नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर जो सीरीज़ है उसका नाम है द बॉयज़, और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने द बॉयज़ नहीं देखी होगी। मतलब आप इमेजिन करें कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाकई सुपर हीरोज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उस एग्जिस्ट करने वाली जगह पर जहाँ पर सुपर हीरोज़ मौजूद हैं उनका वहाँ पर रहना। और फिर वो सुपर हीरो सिर्फ ऐसे नहीं है कि पूरी एक जगह पे सिर्फ एक सुपर हीरो दिखाया गया है, बहुत सारे सुपर हीरोज़ मौजूद हैं, क्योंकि उनको एक जेन वी नामी कंपाउंड के ज़रिए उनको सुपर हीरो बनाया गया है और उसके थ्रू उनका सुपर हीरो बनना। और फिर वहाँ पे एक डार्क लाइफ दिखाई गई है कि वो सुपर हीरोज़ अपनी सुपर पावर्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, और आपको ये देखने का मिलेगा कि सुपर हीरोज़ किस तरह से डिसएडवांटेज उठाते हैं अपनी उन पावर्स के बारे में, और किस तरह से लोगों से झूठ बोला जाता है उस जगह पे। इसके भी टोटल 4 सीज़न आ चुके हैं और ये Amazon प्राइम की तरफ से आई थी। इसकी IMDb रेटिंग जो है वो 8.6 है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि फैमिली के साथ ना देखिएगा, क्योंकि ये एडल्ट भी है और इसके अंदर बहुत गालिम गलौच और एक तरह से बहुत खून खराबा भी है। तो वो आपका अपना फैसला है, आप जैसे करें, वरना फ्लाइंग चप्पल नसीब में हो तो मिल ही जाती है, पता नहीं लगता। तो आते हैं हम अपनी नंबर 2 की सीरीज़ की तरफ। हमारी नंबर 2 पे जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम है, बल्कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है सीरीज़। मुझे लगता है कि सीरीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर, ब्लैक मिरर नामी सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है। इसके टोटल 7 सीज़न आ चुके हैं और ये तमाम के तमाम सीज़न्स जो हैं आपको हिंदी में अवेलेबल भी हैं नेटफ्लिक्स पर। लेकिन इसके अलावा इसकी खासियत यह है कि हर सीज़न का हर एपिसोड एक अलग कहानी के साथ शुरू होता है और उसी कहानी का उसी एपिसोड में दी एंड होता है। फॉर सपोज अगर एक सीज़न में इसके 6 एपिसोड हैं, 7 एपिसोड हैं, तो वो 7 के 7 एपिसोड अलग अलग कहानियों पे हैं। कुछ एरा में आपको दिखाया जाता है कि 19 या 18 या 17th सेंचुरी में लेकर जाते हैं, और कुछ एरा में आपको ये दिखाया गया है कि वो मोस्टली प्रोबेबली जो मैंने नोट किया है वो दिखाया जाता है कि आगे आने वाली जो सीरीज़ है, मतलब कि आगे आने वाला जो वक्त है, उस वक्त में जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, उस आने वाले वक्तों में वो चीज़ें हमारे लिए किस तरह साइड इफ़ेक्ट होंगी और किस तरह से हम पर उन चीज़ों का असर होगा जो कि गलत है। और काफ़ी कुछ मुझे सीरीज़ से देखने को भी मिला। बस इस बात का ध्यान कीजिएगा कि ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी डार्क है।
उस सेंस में डार्क नहीं है, लेकिन डार्क है। सो आप इसे अगर देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। डार्क सीरीज़ है, लेकिन हाँ मुझे पसंद आई थी, और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे। इसके 7 सीजन्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, और तमाम के तमाम सीजन जो हैं इसकी हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी है। सो फाइनली हम आते हैं अपनी फर्स्ट सीरीज़ की तरफ, जो कि नंबर 1 पर मैंने जिसे रखा था, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था इस सीरीज़ को नंबर 1 की तरफ रखना। इस सीरीज़ का नाम है द पिट। बेसिकली ये एक ड्रामा सीरीज़ है जो कि एक हॉस्पिटल में बनी हुई है, ठीक है, एक मेडिकली ड्रामा सीरीज़ है। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस तरह की कोई सीरीज़ कभी पसंद आएगी। बट वो कहते हैं ना, कभी कभी जहाँ सवाल नहीं पैदा होता वहाँ सीरीज़ पैदा हो जाती है। खैर ये मेरी अपनी लाइन थी। तो वहाँ पे जो सीरीज़ पैदा हुई है ना, उस सीरीज़ का नाम है द पिट के नाम से। इस सीरीज़ की IMDb पे रेटिंग जो है वो 8.9 की है, और ये सीरीज़ वाकई बहुत कमाल की है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अमूमन होता नहीं है ऐसी सीरीज़ कि मैं उन्हें वीकली बेसिस पे देखना पसंद करूँ, लेकिन ये वो सीरीज़ थी जिसको मैंने वीकली बेसिस पे देखा। उसकी रीज़न ये थी कि इसका पहला एपिसोड देखने के बाद, मतलब इसके आपको मैं समझाता हूँ, इसका अगर पहला एपिसोड 1 घंटे का है ना, तो उस 1 घंटे के एपिसोड में इन्होंने, अगर एक डॉक्टर की शिफ्ट 15 आवर्स की है, तो उन्होंने 1 घंटा कवर किया कि सुबह 8 से 9 तक का जो सिनेरियो है ना उसमें क्या क्या हुआ है। लेकिन उसमें सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी डिजीज़ के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और उनके साथ फिर डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हुई हुई है, और पर्सनल लाइफ में किस तरह से वो मैनेज करते हैं अपनी उस फील्ड को, और किस तरह से उन लोगों की मदद करते हैं। और फिर इसमें थोड़ी सी ब्रूटल, आप इसको कह लें, ब्रूटल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप इसको ब्रूटल का लफ्ज़ दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ब्रूटल इसलिए भी है कि आपको इसके अंदर ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, ठीक है, जिस तरह से ये सर्वाइव करवाते हैं लोगों को, या जिस तरह से अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, और किस किस तरह से मैनेज किया जाता है। और बीच में एक जगह पे जाके एक बहुत ज़्यादा सिनेरियो भी होता है जो कि हॉस्पिटल के करीब होता है, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूसली, ठीक है, बहुत ज़्यादा डजन्स के हिसाब से पेशेंट्स आना शुरू होते हैं। उनको मैनेज करने के लिए वो किस तरह से तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो उसको मैनेज करने में लगे होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके टोटल 15 एपिसोड्स हैं फर्स्ट सीरीज़ के, और ये अभी 2025 में एंड हुई है, लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट सीरीज़ गई है अभी तक की। और मेडिकली ड्रामा सीरीज़ है बेसिकली, और हिंदी में भी अवेलेबल है। आपको अच्छी भी लगेगी, इस बात की मेरी श्योरिटी है। आप इसे जाके देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी, और ये HBO Max की तरफ से है। और मेरा पर्सनली तजुर्बा है कि HBO Max की तरफ से सीरीज़ आती है मोस्टली, अगर वो अच्छी सीरीज़ है ना, तो उसके अंदर जो उनकी सिनेमैटिक दिखाई जाती है, या जिस तरह से उनका उस पेस को लेके चलना होता है, वो बहुत कमाल का है। मतलब कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो इस सीरीज़ का रात के कोई 3:15 बजे का टाइम होगा जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था। एंड अमूमन ऐसा होता है कि मैं सीरीज़ देखता हुआ सो जाता हूँ, लेकिन वो फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद आई वाज सर्चिंग कि अगली कब आनी है, ठीक है, अगला एपिसोड कब आना है, और उस चीज़ ने मुझे इस चीज़ के साथ जोड़े रखा, ठीक है। और ये नंबर फर्स्ट पे सीरीज़ रखने की रीज़न भी यही थी। इसके तमाम एपिसोड अवेलेबल हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।